हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं पाइथन। ठीक है। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ऐड वैल्यू इनटू ए लिस्ट। मतलब लिस्ट के अंदर में किस तरह से हम लोग वैल्यू को ऐड करवाएंगे। और एक चीज, बाय यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। मतलब कि हम लोग अपेंड फंक्शन यूज करके भी ऐड करवा सकते हैं, बट इस क्लास में आज हम लोग इंसर्ट फंक्शन यूज करके वैल्यू को ऐड करवाने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसका नाम है माई लिस्ट, और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ मैनुअली वे में। ठीक है, ये सारा वैल्यू मैं यूजर से लेने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको इंसेट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर मैं लिस्ट का नाम लिखूं, उसके बाद मैं डॉट दूं, और देन यहाँ पे मैं इंसर्ट लिखूं, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करूं, इस तरह से लिखना होता है। और इसके अंदर में दो पैरामीटर हम लोग को देना होता है। फर्स्ट पैरामीटर में इंडेक्स का वैल्यू देना होता है। मतलब कि आपको पता ही होगा, जो लिस्ट के अंदर में वैल्यू होता है वो ऑर्डर वे में होता है, और इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब होता है 0 1 2 3 4, ऐसा उसका इंडेक्स होता है। हर एक वैल्यू का 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 0 लिख दे और फिर यहाँ पे कॉमा, और देन उसके बाद में यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू अगर दे देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सचिन लिख देता हूँ तो पहला वैल्यू सचिन हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर का पहला वैल्यू क्या हो जाएगा? सचिन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, प्रिंट। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई LIST लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे एक बार हम लोग रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको सचिन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, फिर पेस्ट कर दूं, फिर पेस्ट कर दूं, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूं, और देन यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूं, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, और फिर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, और फिर यहाँ पे मैं अगर 4 लिख दूं, और उसके बाद अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आप लोगों को, तो देखिए 5 तो वैल्यू इसके अंदर में इंसर्ट हुआ होगा। और सबका सब सचिन ही है फिलहाल अभी, क्योंकि हम लोग वहां पे ये वैल्यू नहीं मतलब इसको चेंज नहीं किए थे। यहाँ पे अगर वैल्यू भी अगर हम लोग चेंज करवा दे, अमित, उसके बाद में यहाँ पे आपका सुमित, उसके बाद में यहाँ पे आपका विजय, उसके बाद यहाँ पे आपका अजय, इस तरह से। ठीक है, और अभी अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो देखिए सचिन, अमित, सुमित, विजय, इस प्रकार का। अब रहा सवाल, ये वैल्यू सब अगर हम लोग यूजर से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम लोग को इस प्रकार से इंडेक्स वैल्यू चाहिए 0 1 2 3। तो ये हम लोग को कैसे मिल जाएगा? अगर मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊं, फोर लूप, है ना, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई इन, और फिर यहाँ पे अगर मैं रेंज यूज करूँ, RANG रेंज, और इसके बाद में जैसे हम लोगों को 5 वैल्यू लेना है तो मैं इसके अंदर में 5 लिख दूं, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे को 0 से लेके 4 तक वैल्यू मिल जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ELE, और उसके बाद यहाँ पे यूजर से हमको लेना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। और इनपुट फंक्शन के अंदर में यहाँ पे जो प्रिंट करवाना है आपको, उसके लिए यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा। जैसे मैं इधर इस प्रकार से लिखना चाहता हूँ, माई LIST लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैं आपको आई का वैल्यू भी दिखाऊंगा कि आई के थ्रू हमको कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को प्लेस होल्डर यूज करना होगा, और फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन दूंगा। देन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डॉट लिखूंगा, और डॉट लिखने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट स्ट्रिंग
पता ही होगा आपको। और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे आई दे देंगे, ठीक है। अब ये जो ELE में जो वैल्यू मिलेगा यूजर के द्वारा, तो इसको हम लोग को क्या कर देना है, कुछ इस प्रकार से देखिए, माई लिस्ट और उसके बाद डॉट, उसके बाद में ये जो इंसर्ट फंक्शन है उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। अब इंसर्ट फंक्शन में पहले तो हम लोगों को इंडेक्स का वैल्यू देना होता है, तो वो किस में मिल जाएगा, आई में मिल जाएगा। और उसके बाद में कौन सा वैल्यू इंसर्ट करवाना है उसके लिए ELE वाला वेरिएबल यहाँ दे देंगे। मतलब यूजर जो डाटा देगा वो जाएगा ELE में, वहां पे वो स्टोर हो जाएगा और फिर यहाँ इस इंसर्ट फंक्शन के माध्यम से वो माई लिस्ट में चल जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे कुछ तो बचा नहीं है। अब इसको एक बार मैं रन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला वैल्यू यहाँ मांग रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ आपका 10, उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ 20, यहाँ पे देता हूँ 30, यहाँ पे देता हूँ 40, यहाँ पे देता हूँ 50 और फिर इंटर। तो देखिए ये सारा वैल्यू यूजर से हम लोग लिए एक एक, है ना, और ये सारा वैल्यू जो था हमारा लिस्ट के अंदर में आ गया। तो इस तरह से आपका इंसर्ट फंक्शन यूज करके हम लोग ऐड करवा सकते हैं। अपेंड फंक्शन भी यूज करके हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है ना। अपेंड फंक्शन भी यूज करके हम लोग करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपेंड फंक्शन यूज करके हम लोग नहीं करवा सकते हैं। बट आज के क्लास में जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज करके देखने वाले थे कि किस प्रकार से हम लोग वैल्यू को ऐड करवाएंगे आपका एक पर्टिकुलर लिस्ट में, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।